रही है कि जनगण में हर मन में, जनगण में हर मन में चलत तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। बस राहुल गांधी जी इसी बात को लेकर चल रहे हैं कि होठों पे गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। ये चुनाव का आगाज हो चुका है और जनता अब तैयार हो चुकी है बिल्कुल। हाँ, चुनाव आयोग ने तैयारी कर दी और जनता इनको जवाब देगी आने वाले वक्त में। याद रखना तुम ऐसा ये सब देखते रह जाएंगे। इन्होंने सिर्फ धर्म आधारित राजनीति करने का काम किया है, बाकी कुछ काम नहीं किया है। आज जनता की देखते आप जनसैलाब, ये जनसैलाब किराए का नहीं है, ये पैसे का नहीं है, शराब का नहीं है, पौधे का नहीं है। ये जनसैलाब जो मोहब्बत का और प्यार का है और जननायक राहुल गांधी इस कार्य को लेकर निकले हुए इस देश की सोई हुई जनता को जगाने के लिए। जिस तरीके से ये बातें लगातार चल रही है कि बीजेपी पूरी तैयारी के साथ है। महायादगार इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज होगा कि धराती की सरदर्जी पर, धरावी की सरजमी पर राहुल गांधी जी आए थे और राहुल गांधी जी आकर जनता को जगाया था और धरावी मुंबई की जनता ने वहां ऐसा स्वागत किया था कि एक इंकलाब बाबा भीमराव अंबेडकर की जनता के लिए जो सरजमी है एक इंकलाब आया है। ये इंकलाब इस बात की गवाही रहेगा। आपका कहना है कि ये कतारें जवाब दे रही हैं? कतारें जवाब दे रही हैं। भगवान की लाठी में और जनता की लाठी में आवाज नहीं होती। जब ये फैसला करते हैं तो रोल मचा कर नहीं बल्कि चुपचाप करते हैं। क्या होने वाला है? तमाम गठबंधन के नेता तो शामिल होने वाले हैं, पर उनमें से शंका ये जताई जा रही है कि ढीला हो रहा है गठबंधन। देखिए, गठबंधन ढीला हो जाए, सारे भाग जाएं, राहुल जी जननायक है और जनता उनको वोट देगी। वो नेता जनता से हैं, गठबंधन जनता से है। पहली पसंद राहुल गांधी, पहली पसंद, क्योंकि पहले 70 साल देख चुके हैं ना, 70 साल देख चुके हैं। 70 सालों में जो कांग्रेस ने किया वो 10 सालों में इन्होंने नहीं किया है, इसलिए जनता देख चुकी है। आप उन्हें जो कहते हैं ना भाजपा वाले कि मोदी जी ने 10 साल में वो काम किया जो 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया। 70 साल में कांग्रेस ने हिंदू को मुसलमान से नहीं लड़ाया, तुमने लड़ाया। 70 साल में कांग्रेस ने मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट नहीं मांगा, तुमने मांगा। 70 साल में कांग्रेस ने किसानों का अत्याचार नहीं करा, तुमने करा है। तो सारे हिसाब जनता लेने वाली है। जनता पूरे जोश और जुनून के साथ राहुल गांधी जी की इस यात्रा जहां संपन्न होने जा रही है वहां हुजूम बनकर आए हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी जिस प्रकार जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरे, संघर्ष किया, उसको हम सलाम करते हैं, उसको हम प्रणाम करते हैं। आज चुनाव आयोग ने भी तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव का जल्दी से बताएं क्या? चुनाव आयोग का ऐलान जब हुआ हो, राहुल गांधी जी पहले से ये कह रहे हैं, चुनाव के पहले और चुनाव के बाद भी, कि इस देश के अंदर संवैधानिक मुद्दों पर, देश के मुद्दों पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर हम लगातार संघर्ष करेंगे और आम जन के उन मुद्दों को आगे उठाकर लाएंगे और राष्ट्र के अंदर संवैधानिक संस्थाओं पर जिस प्रकार से हमला हुआ, संविधान को नुकसान पहुंचाने का काम किया, हम उस संविधान को बचाएंगे, इस देश की संस्कृति को बचाएंगे, इस देश की एकता और अखंडता को बचाएंगे। चलिए और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। आज हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। जो राहुल जी 5 अन्याय के खिलाफ न्याय के महासंग्राम को लेकर चले थे, चाहे नारी न्याय की बात हो, किसान न्याय की बात हो, सामाजिक न्याय की बात हो, आर्थिक न्याय की बात हो या फिर युवा न्याय की बात हो। देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि मणिपुर से ऐसे ही नंगे पैर चले थे और अभी भी नंगे पैर हैं। थोड़ा सा इधर आ जाइए, क्या कहना है? जब से नंगे पैर आप चल रहे हैं राहुल के साथ, इस नंगे पांव की यात्रा की ओर आप देखोगे तो ये 12 साल पहले इस यात्रा की शुरुआत हुई थी राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनवाने के लिए। लेकिन ये यात्रा भी जारी है। भले हम मुंबई पहुंच चुके हैं, हमारी एक यात्रा समाप्त हो जा रही है मुंबई के अंदर, लेकिन ये यात्रा राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये देश की महासंग्राम है ये, और ये क्रांति है। उस क्रांति का आगाज कर राहुल जी ने, और ये यात्रा आज मुंबई में पहुंच गई है। बड़ी खुशी है, लोगों के बीच में खुशी का माहौल है राहुल जी को देखने के लिए। लेकिन आज चुनाव की घोषणा हो गई है। जैसे हमारी मुंबई में यात्रा हुई, ऐसे ही चुनाव की घोषणा हो गई, तो लोग इस बात से को, इस यात्रा से जो राहुल जी ने जागृति शुरू की है उसको लेके हम चले और 2024 का चुनाव इंडिया अलायंस जीतेगा और राहुल जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे, तब हमारी प्रतिज्ञा संपूर्ण हो जाएगी। 14 जनवरी जब हमने इस यात्रा की शुरुआत की थी राहुल जी के नेतृत्व
वास्तव में जी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय का शब्द कहां से निकला, नफरत क्यों फैली, ये भारत जोड़ो यात्रा से निकल के आया कि जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की जरूरत पड़ी, वो नफरत क्यों हिंदुस्तान में है। ये देश प्यार से बंधा हुआ हिंदुस्तान है, लेकिन राहुल जी जो भारत जोड़ो यात्रा लेके चले थे, उसमें राहुल जी को नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की जरूरत क्यों पड़ी। तो मालूम हुआ राहुल जी को उस यात्रा में लोगों से मिलते हुए कि इस देश के अंदर अन्याय हो रहा है। भैया काहे मोहब्बत की दुकान खोली जब है ही नहीं कहीं भी नफरत, तो काहे खोली? हम भी कहते हैं कि हिंदुस्तान बड़ा प्यारा है, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जैसे ही मोदी सरकार हिंदुस्तान में आई, उसी वक्त से देश के अंदर अन्याय ही अन्याय हो रहा है। इसीलिए जब आपके और हमारे बीच में एक दूसरे को लगेगा कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो हमारी नफरत होगी। उस नफरत का तोड़ था अन्याय के खिलाफ न्याय का महासंग्राम। 14 जनवरी से इस यात्रा की शुरुआत हुई मणिपुर से, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और आज हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। राहुल की यात्रा मुंबई पहुंच चुकी है, वहां पर पहुंच चुकी है जहां उन्हें आना था। मणिपुर से लेकर के ये यात्रा चली, क्या जनता पर प्रभाव भी डाल रही है, या फिर ये जो भीड़ है भीड़ मात्र है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये जो भीड़ है, ये भीड़ राहुल गांधी का स्वागत के लिए खड़ी है, और अपने न्याय की लड़ाई जो राहुल गांधी लड़ रहे हैं इनके लिए, उसके लिए यहाँ खड़ी है। ये चाहते हैं कि महंगाई कम हो, ये चाहते हैं कि गरीबों को न्याय मिले, ये चाहते हैं कि महिला अत्याचार पे महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, महिला अत्याचार पे आवाज उठे। ये सब गरीब जनता राहुल गांधी की तरफ देख रही है, क्योंकि राहुल गांधी आज उनका मसीहा है, आज वो गरीबों की आवाज उठा रहा है, लोगों को मिल रहा है, उनकी तकलीफों को जान रहा है। ऐसा मसीहा भाजपा सरकार में कोई नहीं है। भाजपा सरकार लुटाने पे तुली हुई है, लूट मार है, चोरी करती है, लोगों की जो मेहनत की जो कमाई है उसको चोरी करने का काम ये भाजपा सरकार कर रही है, खुलासा नहीं कर रही है। आज आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे खुलासा नहीं हो रहा है, खुलासा नहीं हो रहा है। आज अमित शाह और ये जो राहुल कर तो दिया है, और क्या खुलासे में करेंगे बताइए? कहाँ पे डिटेल दिए हैं, डिटेल कहाँ दिए हैं? वो बिल्कुल नहीं दिए, जैसा जनता को चाहिए वो डिटेल नहीं आया है। जनता की आवाज को दबाने की कोशिश भाजपा सरकार कर रही है, और राहुल गांधी इस जनता की आवाज है, और कहीं ना कहीं ये आवाज ऐसी बुलंदियों पे छा जाएगी, कांग्रेस का झंडा हर जगह लहराएगा। राहुल के लिए जरा दिखाइए, राहुल की ये तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। मुंबई में यात्रा खत्म हो चुकी है, राहुल की यात्रा का अंतिम दिन समापन का प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये काफी महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं कि मुंबई के इस आखिरी पड़ाव पर, यात्रा के आखिरी पड़ाव तक ये तस्वीरें दिख रही है।